लेकिन कुछ भी बोल, मजा आ गया आज तो, बहुत मजा आ गया। गरबा करने का तो मजा आ गया। ले, तो अभी तक घर में ही अटकी है। अरे इतने बड़े बड़े स्टार से बातें करने का मजा नहीं है? हाँ हाँ, उनके साथ बातें करने का तो मजा आया, लेकिन गरबा करने का तो और विशेष मजा आ गया। हाँ, तो बताइए, बोल बच्चन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका अनुभव कैसा रहा? बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इतने बड़े बड़े स्टार इतने सरल इंसान भी हो सकते हैं, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक मिनट, आप कौन से अखबार से हैं? TSN मतलब? टप्पू सेना न्यूज। आपका आई कार्ड किधर है? और आपको अंदर किसने आने दिया? हम चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के पोते हैं और जेठालाल चंपकलाल गड़ा के बेटे हैं। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं कि हमें अंदर आने से रोक सके। वाह वाह बेटा वाह। ए भाई, ये सब डायलॉग बजी बंद कर और पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ टप्पू, परसों परीक्षा है बेटा। चलो कपड़े बदल के क्लास में जाओ, चलो बेटा। हाँ मम्मी। दया, बस मुझे भी दूसरे कपड़े दे, मैं भी ये कपड़े बदल लेता हूँ। क्यों, आपको भी क्लास में जाना है? मैं तो मजाक कर रही हूँ। कभी कभी लगता है दया टप्पू से भी छोटी है। वो हसीन कितनी पतली है ना, और वो प्राची देसाई की ड्रेस भी बहुत अच्छी थी ना। हाँ, एकंदरीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मजा आया माधवी। ओ, जिंदगी में पहली बार इतने बड़े स्टार्स के साथ मैंने इतनी सारी बातें की है, और सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, प्यार से बातें की। कितने डाउन टू अर्थ है नहीं वो लोग। अगदी हैंडसम। अरे हीरो तो हैंडसम तो होंगे ही ना। वो नहीं, आप। हाँ। आप इन मूंछों में अगदी हैंडसम लग रहे हो। खरंच? मी काय म्हणते, ये मूछे आप परमानेंट रखिए ना। नहीं माधवी, ये भाड़े की है और मुझे वापस देनी आनंद दादा को। ये मतलब ये नहीं हो, ऐसे ही असली मूछे रखिए, असल। ओहो, सर। माधवी, हमारे जमाने में एक वक्त था जब मैं मूछ रखा करता था। तो अब क्यों नहीं रखते? अभी भी रखिए ना प्लीज। नहीं नहीं माधवी, मैं मूछ बिल्कुल नहीं रख सकता। मूछ मेरे लिए बहुत अनलकी है। का? हाँ, जब जब मैंने मूछ बढ़ाई है मेरे लिए मुसीबत बड़ी है। माधवी, जब मैंने पहली बार मूछ रखी थी तो मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया था। वहां से मेरी नई कोरी करकरी चप्पल चोरी हो गई। उस जमाने में 150 रुपए की चप्पल थी माधवी। 150 रुपए का नुकसान हो गया था मेरा। इसमें मूंछों का क्या संबंध? वो तो कोइंसिडेंस होगा। कोइंसिडेंस? एक बार हम सारे दोस्त तालाब में नहाने गए थे। वहां पे एक बंदर सिर्फ मेरे ही कपड़े लेकर भाग गया। क्यों? सिर्फ मेरी ही मूछें थी, किसी और की नहीं थी। और सुनो, एक बार इन मूछों की वजह से माधवी मैं बुरी तरह से पीटा हूं लोगों से। चोर की शक्ल मुझसे मिलती थी। तात्पर्य यह है माधवी कि मूछें रखने से मुझे नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं। और आज जो फायदा हुआ उसका क्या? कौन सा फायदा? अरे इतने बड़े स्टार से जो मिले, इसलिए कह रही हूँ प्लीज मूछें रखिए ना, बहुत अच्छे लगते हैं आप मूछों में। माधवी, उसके बारे में सोचेंगे, अभी मुझे चाय पिलाओ प्लीज। अरे देवा, दूध नहीं है घर में, मैं दूध लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, जाने दो। अरे नहीं, अभी लेकर आती हूँ नीचे से, रुकिए। ऐसे माधवी ठीक ही कह रही थी। मूंछों में मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ। मूछें रखने में कोई नहीं
भूतकाल को याद रखते हुए मुझे वर्तमान खराब नहीं करना है। मुझे मेरे लिए अनलकी है मतलब अनलकी है। हाँ? ये निकल क्यों नहीं रही है? ये मुझे को क्या हुआ, क्यों निकल नहीं रही है? एक्सक्यूज मी। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। वो मैं पापड़ का पैसा देने आया हूँ, योगेश। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। बोलिए। आप कब आए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले। और कैसे सब गांव में? गांव में? कौन सा गांव? अरे आपका गांव? मेरा गांव? हाँ, आप गांव में ही रहते हैं ना? नहीं। ओह सॉरी। हाँ, क्या है कि पहले कभी देखा नहीं ना, तो मुझे लगा कि आप गांव में रहते होंगे। तो वैसे आप कहाँ रहते हैं? अरे योगेश भाई, मैं यही रहता हूँ सालों से। अच्छा, हाँ। आप भी यहीं रहते हैं? आप भी का क्या मतलब? आप मुझे कौन समझ रहे हैं? आत्माराम भिड़े के बड़े भाई, करेक्ट? अरे योगेश भाई, मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े। आप मजाक कर रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब क्या है कि मिस्टर भिड़े को तो मूछ ही नहीं है ना। अरे ये मूछ असली नहीं है भाई, नकली है, नकली। नकली मूछ? हाँ। चलिए निकाल के दिखाइए। अरे वो कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, निकल ही नहीं रही है। बहुत जम के चिपक गई है। वो मैं बाद में निकालूंगा, आप वो पैसे दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, हिसाब और पैसे तो मैं मिस्टर भिड़े को ही दूंगा। अरे मैं ही हूँ मिस्टर भिड़े। क्या बात कर रही है, हो ही नहीं सकता। क्या है कि मिस्टर भिड़े को हमेशा मैंने कुर्ते में ही देखा है, वो तो शर्ट पहनते ही नहीं है। क्यों, मैं शर्ट नहीं पहन सकता? आप पहन सकते हैं, मिस्टर भिड़े नहीं पहनते। अरे भाई, मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, योगेश भाई। नहीं 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 नहीं, हिसाब लेने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप मिस्टर भिड़े को बुला लीजिए, पैसे तो मैं उन्हीं को दूंगा। अरे भाई, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ? अच्छा, एक काम कीजिए, आप माधवी भाभी को बुला लीजिए, मैं पैसे उनको दे देता हूँ। माधवी अभी थोड़ी देर के लिए नीचे गई है। ओ, मतलब माधवी भाभी भी घर पे नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, वो थोड़ी देर में आएगी तो उसी के हाथ में पैसे देना। हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, भिड़े भाई के बड़े भाई। अच्छा ठीक है भाई, मैं भिड़े भाई का बड़ा भाई हूँ, तो आप पैसे मुझे दे दीजिए। फिर क्या, कब से आप इतना मजाक कर रहे हैं? मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि आप है ना अपने छोटे भाई को जानते नहीं। हिसाब में जरा सी भी गलती होगी ना तो दिमाग की तरफ दिमाग खा जाता है। इसलिए मैं पैसे उन्हीं को दूंगा, ठीक है? योगेश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। कंफर्म? कंफर्म कि आप आत्माराम भिड़े नहीं हो? हाँ, क्योंकि वो तो है ना एक शिक्षक है, वो आपकी तरह दादागिरी से बात नहीं करते। अरे कहाँ वो, कहाँ आप? सुनिए, मिस्टर भिड़े हैं तो बता दीजिएगा, पैसे देने के लिए योगेश आया था, समझे? मिस्टर भिड़े भाई के बड़े भाई। अरे नहीं, अरे देखिए, अरे ओ, मैं छोटा भाई हूँ, मतलब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। अरे मेरा कोई भाई नहीं है भाई। अरे सुनो, गेला तो 4 महीने से आदमी पैसे नहीं दे रहा था, बहाने पे बहाने बना रहा था। आज इसको मेरी मूंछों का बहाना मिल गया। अद्वी, मैंने कहा था मूंछें मेरे लिए अनलकी है। नीक ना ये अहो अहो, आपकी मूंछों से कितना फायदा हो रहा है। बड़े स्टार से मिले, 4 महीने बाद योगेश भाई पैसे देकर गए। लकी है आपकी मूंछ, लकी है। माधवी, माधवी, छूना मत इन मूंछों को, अनलकी है मूंछें। योगेश भाई यहाँ पे पैसे देने आए थे, लेकिन बिना पैसे दिए चले गए। इन मूंछों की वजह से उन्हें लगा कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूं ही नहीं, उनका बड़ा भाई हूँ। अरे देवा माझा, मग अहो आपको मूंछें निकाल के दिखाना चाहिए था ना कि आप ही हो।
माधवी, जब से तुम गई हो ना तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये मूछें निकल ही नहीं रही है। ये देखो कितना ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये मूछें निकल ही नहीं रही है। काहीतरी काय ऐसे कैसे मूछ नहीं निकल रही है? दिखाओ। अरे ये तो सच में नहीं निकल रही है। फिर अरे ये निकल क्यों नहीं रही है? ऐसे कैसे चिपकाई आपने? अरे ऐसे कैसे, मतलब तुमने ही गम दिया था ना चिपकाने के लिए। कौन सा गम दिया था तुमने? अरे माधवी, ये तो चिपकू गम है। अरे माधवी, ये चिपकू गम है, चिपकू गम। अरे इससे क्रॉकरी फर्नीचर चिपकाते हैं। अरे इसकी एड फिल्म भी आती है माधवी कि इससे कोई भी चीज चिपकाओ तो 100 साल तक वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब ये मूछ अब कभी नहीं निकलेगी? अरे देवा, नहीं निकल रही है ये तूने क्या किया माधवी? तुम्हें चेक करके देना चाहिए था ना गम। सॉरी सॉरी, वो लेट हो रहा था ना, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने बिना देखे आपको दे दिया। लेकिन आपको भी एक बार देख लेना चाहिए था ना लगाने से पहले। जल्दी में मैं भी था ना माधवी, मैंने बिना देखे चिपका दी मूछ। आता का आनंद भाई का फोन। हाँ भिड़े भाई। हाँ बोलिए आनंद भाई। हाँ भिड़े भाई, मैं मूछ लेने आ रहा हूँ। क्यों? क्यों मतलब? अरे भिड़े भाई, आपने तो बोला था 3 घंटे के लिए मूछ चाहिए, अभी 5 घंटा होने को आया। भिड़े भाई, ये ड्रामा कंपनी की मूछ है और आज रात को 8 बजे ड्रामा होने वाला है और ड्रामा के मेन हीरो को ये मूछ लगानी है। अच्छा, दूसरी मूछ नहीं लगा सकते उस आर्टिस्ट को? भिड़े भाई 2500 की मूछ है, मतलब पैसे की बात नहीं है, पर इतनी जल्दी दूसरी मूछ नहीं बनेगी। भिड़े भाई, मेरे मूछ को कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मूछ को कुछ नहीं हुआ, वो जैसी है वैसी ही है। हाँ फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ एक मिनट। माधवी, वो आनंद भाई यहाँ पे आ रहे हैं मूछ लेने के लिए, अभी क्या करूं? अरे बाप रे, वो एक काम कीजिए, उनको कहिए कि आप जा रहे हो वहां उनको मूछ देने के लिए। अच्छा। हेलो, हाँ आनंद भाई। हाँ हाँ। अरे आप क्यों तकलीफ ले रही थी दूर तक आने की? मैं आपके पास आके मूछ पहुंचा देता हूँ ना। हाँ? अरे थैंक यू भिड़े भाई, हाँ पर जरा जल्दी करना, 1 घंटे के अंदर भारत नाट्य मंदिर में पहुंच जाना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ थैंक यू। ए भाई जल्दी करना, क्या कर रहा है? नशीब। अरे नशीब का है नशीब माधवी, 1 घंटे में मुझे भारत नाट्य मंदिर पे मूछ पहुंचानी है, उनका ड्रामा शुरू हो रहा है। आता काय करायचं? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। देख ना ये अब जरा बैठिए यहाँ। क्या है? काई ने पानी है सिर्फ, आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए शांति से। ये भीग जाएगी ना तो अपने आप निकल जाएगी। हाँ क्या कर रही हो माधवी? तुम रहने दो। मैं डॉक्टर हाथी के पास जाता हूँ, उनके पास जरूर कोई सॉल्यूशन होगा। हाथी भाई कहाँ है घर पे? वो वहां से किसी फंक्शन में गए ना। हाँ फोन कर लेता हूँ ना, फोन पे जरूर बताएंगे क्या करना है। हाँ। अरे ये हाथी भाई फोन नहीं उठा रहे। गुड आफ्टरनून सर। अरे अभी तक आपने मूंछ नहीं निकाली। भिड़ो अंकल, एक बात बोलूं, आप इस मूंछ में ना भुट्टा बेचने वाले अंकल लग रहे हो। अरे क्या गोगी कुछ भी बोल रहा है, ध्यान से देख, वो साउथ के सुपरस्टार लग रहे हैं। टप्पू, हो गया तुम लोग का, हो गया। हाँ आज ट्यूशन नहीं है, छुट्टी है, जाओ। थैंक यू बेटा अंकल। अरे क्या थैंक यू, परसों हमारी टेस्ट है। हाँ तो मैं कल डबल क्लास ले लूंगा। हाँ चलो। माधवी आंटी क्या हुआ? अरे इनकी मूछें चिपक गई है, निकल ही नहीं रही है। ए,
कौन से गम से चिपकाई थी? ये है चिपकू गम। अरे वही है ना, क्रॉकरी चिपकाओ, फर्नीचर चिपकाओ, एक बार चिपकाओ 100 साल तक वैसे का वैसा ही रहेगा। उतरे। हाँ, ये है चिपकू गम। अरे ये टीवी बंद करो, अभी घर जाओ, बोला ना। पर भिड़े अंकल, मुझे चिपकू गम से क्यों चिपकाई? अरे टप्पू, भिड़ा अंकल को 100 साल तक मूछ रखने होगी इसलिए। नहीं, मैं समझ गया। मूछें लगाते वक्त आपने चश्मा नहीं पहना होगा, है ना? बस टप्पू, बहुत हो गया, अभी घर जाओ। भिड़े अंकल, मूछें निकालने के लिए मेरे पास एक सुपर आइडिया है। काय। मुझे मुझे निकालनी है टप्पू, परमानेंट लगानी नहीं है। तुम्हारी आइडिया नहीं चाहिए, घर जाओ। भिड़े अंकल, तो दूसरा आइडिया सुनो। बोला ना, घर जाओ। जाओ घर जाओ, चलो। ओके, चल बाय भिड़े अंकल। चल। और तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? उनको पता नहीं कि क्या जरूरत थी कि मुझे नहीं निकल रही है। अरे वो BBC है, बोबाबम कंपनी, अभी पूरी सोसाइटी में पता चल जाएगा। तो अच्छा है ना कोई उपाय बताएगा आपकी मूछें निकालने का। कोई उपाय नहीं बताएगा, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे जेठालाल गिरे तो खास हंसी का प्रोग्राम बन जाएगा। अरे क्या करें, बापूजी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। क्यों? भूल गई, बापूजी तो गए अपने यंग ओल्ड ग्रुप से मिलने। इस वक्त घर में हम दोनों अकेले हैं, समझी मेरी लैला। ओ मेरे मंजू। मंजू? सॉरी, मतलब मेरे मजनू। घर में हम अकेले नहीं है। और कौन है? घर में कोई और भी है। कौन? टप्पू। टप्पू तो क्लास में गया है। अरे हाँ। पापा। क्या है? तू क्लास में से इतना जल्दी क्यों आ गया? वो भिड़े अंकल ने छुट्टी दे दी। क्यों? क्या? भिड़े अंकल ने पत्रकार बनने के लिए जो मूछें लगाई थी वो निकल ही नहीं रही है। क्या? क्यों? क्योंकि भिड़े अंकल ने मूछें चिपकू गम से चिपकाई थी। अब लोग भिड़े भाई को पहचानेंगे कैसे? चलो टप्पू के पापा जल्दी चलिए। कहाँ? अरे भिड़े भाई के घर। अरे नहीं, अभी जाएंगे तो भिड़े चिढ़ जाएगा। तू एक काम कर, तू पहले माधवी भाभी से फोन पे बात कर ले। हाँ? अहो, ये पकड़े। सावकाशाणी। हेलो। हाँ भिड़े बहन, दया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दया भाभी। जेठालाल को पता चल गया। भिड़े बहन, ये क्या हो गया? टप्पू ने मुझे कहा भिड़े भाई की मूछें। देखिए ना दया भाभी, इनकी मूछें ही नहीं निकल रही है। और ये मूछें किसी नाटक कंपनी की है जिनका आज रात को ही शो है और 1 घंटे में इनको मूछें वापस करनी है। क्या जरूरत है बताने की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। भिड़े बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं और कुछ भी करके हम भिड़े भाई की मूछें निकाल कर ही रहेंगे। हाँ ठीक है? हाँ, जल्दी से आइए प्लीज। साला, अब पूरी सोसाइटी यहाँ आएगी और एक शिक्षक की क्लास लेगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है मित्रों के, तराजू में मेंढक तोलना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही नामुमकिन है किसी एक ऐसे दिन का गुजरना जब सूरज उगने के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा ना हो। यहां सूरज उगा नहीं कि नया हंगामा तैयार। अब देखिए ना, सबसे खतरनाक चिपकू गोंद से भिड़े की मूछें चिपक गई है और अब टप्पू नाम का डाकिया सारी सोसाइटी को यह खबर कर देगा और गोकुलधाम सोसाइटी के लोग अब जानते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखना यह है कि ये क्या करते हैं। इनके लिए भिड़े की मूछ बिल्कुल दुश्मन के खेमे की तरह है जिसपे हमला बोल के ये लोग उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। भिड़े की मूछ बहुत सारे रंग दिखाने वाली है भाई, यहाँ पे बहुत हंगामे होने वाले हैं। लेकिन भिड़े की ये चिपकी हुई मूछ क्या क्या कर सकती है ये जानने के लिए आपको चिपक के बैठना पड़ेगा टीवी के सामने। अगला एपिसोड देखने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.